ताजा ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का। सर आज मरकज़ी इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास में हम आए और हमने यहाँ पर देखा कि बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर इमाम बारगाह के अंदर एक मजलिस आज़ा का एहतमाम किया जाता है। कितने अरसे से किया जा रहा है और किन की तरफ से किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोफ़ा अलैहिस्सलाम मदद। ये इमाम बारगाह का जो क़याम है वो पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले बाबा जी ने कर लिया था। मेरे जो बुज़ुर्ग दादाजी थे साईं ख्वाजा मोहम्मद हैदरी, और ये उनकी तीसरी नस्ल है, और फिर अब मेरे भी बच्चे हो चुके हैं तो चौथी नस्ल चल रही है। और 1950 समथिंग से 56 या 57 से बाकायदा मुहर्रम उल हराम के अशरे का आगाज़ हो गया था। और उसके बाद जो है प्रॉपर मेरी अब 34 ईयर एज हो गई है, 34 साल का हूँ मैं। तो 98-99 से मुझे याद है कि मैं ख़ुद भी ड्यूटी करता आ रहा हूँ, और अब माशाल्लाह जो है मेरे साथ ऑलमोस्ट कोई 60 वॉलंटियर हैं जो कि ड्यूटी कर रहे हैं मुगलपुरे में। और ये बड़े पैमाने पर होती है एक मरकज़ी, बाकी इमाम बारगाहों से मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर होती है, तो इसमें कितने लोग होते हैं और क्या बाकी फ़िकों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं आपके साथ, अकीदतन आपके साथ शिरकत करते हैं? माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, और बेशक ऐसी है। करबला जो हमें इंसानियत का दर्स देती है, मोहब्बत भाईचारे का दर्स देती है, और इसी तरह ही जिस तरह करबला हुर के लिए भी थी, वहाब इब्ने कल्बी के लिए भी थी जो ईसाई थे, और जनाब हुर जो थे वो यजीद की फ़ौज के सिपा सलार भी थे, उनके लिए भी थी। इसी तरह ही मुहर्रम में हमारी इमाम बारगाह में, बल्कि पूरे दुनिया की, पूरे पाकिस्तान की, और जहाँ जहाँ भी मौला इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, हर जगह पे तमाम फ़िका के लोग, चाहे वो अहले सुन्नत हैं, चाहे वो शिया हैं, फ़िका जाफरिया से हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सब के लिए खुला है। क्योंकि ये दर्स ही हुसैन का था कि हुसैन सबका, हुसैन सबका। हुसैन सबका, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बेदार तो हो लेने दो, सब कहेंगे हमारे यहाँ हुसैन। और इसमें अगर किसी फ़िके के उलमा कराम, मैंने लास्ट टाइम सुना था कि यहाँ पर उलमा कराम बाकायदा तौर पर आते हैं। जी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ताहिरुल कादरी साहब ने हमारे पास तकरीबन 10 साल लगातार खिताब किया। 10 साल वो पढ़ते रहे हैं, 2006, 7, 8 तक। उसके बाद फिर हालात आपको बचा पाकिस्तान के रैपिडली चेंज हुए। ये मिनहाजुल कुरान सा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। हाँ जी, बानी है मिनहाजुल कुरान जो है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, जो कि एक तहरीक के बानी भी हैं और एक फ़िका को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 10 साल उन्होंने ख़िताब किया है, और वो बड़े अच्छे तरीके से आते थे, मौसम तरीके से ख़िताब करते थे, और बाकायदा हम उनके साथ बड़ी मेरी पिक्चर्स भी हैं, और उनके साथ मेरे बड़े यादगार लम्हात भी हैं। और यहाँ पर अगर फ़िके के लोग आते हैं, आपने बहुत प्यारी बात की, और आपका जो बड़े हैं उनका भी इबादतुल मुस्लिमीन के तहत जो है वो एक होने का दर्स दिया जाता है, और आपकी इस कम्युनिटी से भी इसी तरह का दर्स जाता है। बेशक ऐसे ही है जी, हुसैन तो है ही सबका, और हुसैनियत के लिए तमाम लोग बराबर हैं, चाहे वो फ़िका हनफिया से हैं, चाहे वो फ़िका जाफरिया से हैं, किसी भी तबके से, किसी भी कह लें उनको फ़िका से, किसी भी अगर वो दीन से, किसी भी नबी की उम्मत हैं, वो सब बराबर हैं हुसैन के लिए। सब आते हैं यहाँ पे, सब जो हैं वो मजलिस भी सुनते हैं। मेरे अहले सुन्नत दोस्त, क्लास फेलो, ये अहले मोहल्ला तमाम मेरे साथ ड्यूटी कर रहे हैं, सबील लगाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, बैरियर्स पे, बैरिकेड के ऊपर जहाँ पे लड़के खड़े हैं तलाशी। बहुत खूबसूरत बात की, और मैं इस पे डेडिकेट भी करूँगा, आप लोगों को एक अप्रिशिएट करूँगा कि ये वाकई बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि इमाम हुसैन ने किसी फ़िके के लिए तो नहीं लड़ा था, उन्होंने इस्लाम के लिए लड़ा था। इस्लाम अहले सुन्नत का भी है, इस्लाम अहले तशी का भी है, इस्लाम अहले देवबंद का भी है, तो इस्लाम किसी का नहीं है, उसी तरह हुसैन भी तो किसी के। मैं ये बात करता होता हूँ कि अगर हम इमाम हुसैन आपको दे देंगे, अहले सुन्नत जो लोग हैं, अगर वो अहले तशी को कहेंगे कि आपके हुसैन है, तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा? दीन की जो जन्नत के सरदार हैं वो आपको दे दिए, जन्नत की चाबियां आपको दे दी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? तो इस पे हमारी तरफ से भी जो कम्युनिटी है, अहले सुन्नत के लोग हैं, अहले देवबंद है, वो भी इसी तरह का ही रद्द अमल रखते हैं। बेशक ऐसे रखते हैं। जो मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा अपने मोहल्ले की, ये तमाम लोग बहुत अच्छे हैं। रबीउल अव्वल के जो है तमाम किया जाता है, हमारे पास भी होता है, इस मोहल्ले में भी होता है, पिछले मोहल्ले में भी मैं भरपूर शिरकत करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने खानवादे के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ। इसी तरह ही वो भी इस तरह ही शिरकत करते हैं, मेन बैरियर पे, राइट पे, लेफ्ट पे, आगे पीछे, वो हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं। और बेशक करबला ने दर्ज दिया है इंसानियत का, हमआहंगी का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। आप किसी की बात को बर्दाश्त करें और वो आपकी बात को बर्दाश्त करे, यही करबला का दर्स था। करबला हमें एक होना सिखाता है। ये जो मुनाफरत और तखरीबकारी करते हैं, इनका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और मैं आपके तवस्सुस से, चैनल के तवस्सुस से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 दिन के अंदर मौला इमाम हुसैन को महदूद ना किया जाए। हुसैन पूरी कायनात, पूरी इंसानियत के इमाम भी हैं, मोहसिन भी हैं। मोहसिन इंसानियत भी कहा जाता है, सैयदुल शुहदा भी कहा जाता है सरकार को। जितनी जान इस्लाम पर देने की बिना डाल गया, तारीख की मामार का
एक नामवर जो है हुसैन जो है वो नाम है सरकार का जो है दुनिया में कायनात में, और नवासे रसूल भी हैं, फर्जंदे रसूल भी हैं। मैं तो लोगों को कहूँगा कि आएँ, जोक दर जोक यहाँ शामिल हों, हमारे साथ ड्यूटी करें। जो इलामा इमरान हैदर साकी साहब पढ़े, इनकी मुदल्लिल गुफ्तगू सुने, ये भी दर्स दे रहे हैं कि हम एक हैं और ता क़यामत एक रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हम एक हैं और ता क़यामत एक रहेंगे। इमाम हुसैन भी हम सब के हैं और बेदार तो हो लेने दो, सब कहेंगे हमारे हुसैन। मज़ीद के हमारा जो चैनल है हमारा जो, वो भी एक होने का दर्स देता है, यकजहती का दर्स देता है, इस्लाम के लिए खड़े होने का दर्स देता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं उनको याद करने का दर्स देता है। मज़ीद आगे चलेंगे और लोगों से इंटरव्यू करेंगे। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब कुरान पढ़ा, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब कुरान पढ़ा, यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है, यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है, नेज़ेत चढ़ के कुरान सुनाया, सबनों पढ़ाया, सबनों पढ़ाया, हो कलमा नबी दा। नाज़रीन करम, आपने अहले तशय्युअ हमारे भाई जो मुसलमान हैं उनकी बात सुनी। अब अहले सुन्नत के पास जाएंगे क्योंकि एक होने का दर्स दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्लेटफार्म के ऊपर आपको एक ही नज़र आएंगे, यहाँ पर मुसलमान नज़र आएंगे, यहाँ पर फ़िके नज़र नहीं आएंगे। और इमाम अली मकाम के जो फ़ैन्स हैं, उनकी जो मोहब्बत करने वाले मुहिब हैं, वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर फ़िका आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इसमें किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक है? माशाल्लाह, मैंने देखा कि यहाँ पर मुसलमानों को एक होने का दर्स दिया जाता है। अहले सुन्नत भाई को बाकायदा तौर पर उन्होंने इनवाइट किया कि हमारे भाई हैं वो यहाँ पर आएँ। किस तरह देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को और कितने अरसे से आप इनके साथ मुंसलिक हैं? देखिए, हम पिछले अरसा कोई 15-20 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमारा बचपन का एक दोस्ती का निज़ाम है जो आगे चला है। कभी हमने इसमें तफरकाबाजी नहीं लाया कि कोई क्या किस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे हम हर साल ड्यूटी करते हैं, लोगों की आसानी पैदा करते हैं, जो भी कोई मामला होते हैं उनको देखते हैं। सारे मामला बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी अल्लाह पाक का एक कुरान में बहुत क्लियर स्टांस है कि तफरके में हमने पढ़ना ही नहीं है। हमने सिर्फ हर किसी के इवेंट को इज्जत एहतराम के मामले से देखना है और अगले की जो वक्त है उसको अच्छी तरीके से गुजरवाना है बस। बिल्कुल, इसमें ये जो आज का जो इवेंट है इमाम अली मुकाम की कुर्बानी है, वो खाली उनके लिए तो नहीं ना, अहले तशय्युअ के लिए। अगर हमारे पास अगर इस्लाम मौजूद है तो उन्हीं की निस्बत से। बेशक जी, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो दीन की मिरास है ये हमें उसी लड़ी से मिली हुई है। तो हम सब का फर्ज बनता है सिर्फ मुसलमान होकर सोचना है। इसमें हमने किसी ने अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, अहले हदीस होकर नहीं सोचना। अल्लाह ताला हम सबको तफरके से बचाए और आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी आपके पास आते हैं और सर आप भी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, कितना अरसा हो गया है और किस तरह आप एक होने का, हम आंगी का, यकजहती का पैगाम देते हैं? जैसे अस्सलाम वालेकुम, जैसे अहमद भाई ने आपको बताया कि हम पिछले तकरीबन कोई 15-16 साल से ये एक दोस्ती होने के नाते हम इनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं और हम यहाँ पर आने वाले तमाम जो अपने मोमिनीन हज़रात हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे फ़िरके की रुयत कोई नहीं है, यहाँ पर अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत, हर कोई आए, ठीक है, और गमे अली में शामिल हो, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर अहले जो सुन्नत हैं और बाकी फ़िकों के उलमाए कराम हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर दूसरे फ़िरकों के उलमा भी आते हैं। ताहिरुल कादरी साहब ने कुछ अर्सा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तबलीग वगैरह भी की थी, इसलिए कादरी साहब आ चुके हैं, बड़ा नाम है इस्लाम का। ताहिरुल कादरी साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे। और वो भी इन दिनों में सिर्फ इसीलिए आते हैं कि तफरके से लोगों को बचाया जाए और सिर्फ एक पैगाम दिया जाए कि जो कुर्बानी उस वक्त दी गई वो बड़ी अजीम कुर्बानी थी और उसी की मिरास आज तक हम सब लोग खा रहे हैं। खैर शायद आज हमारे पास दीन इस तरह ना होता, बेशक जी, बेशक। इमाम अली मुकाम ने उस वक़्त सर कटाया ना होता और झुका लिया होता तो शायद आज हमारे पास इस तरह दीन ना होता। बेशक जी, बेशक, बेशक ऐसी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, इस्लाम के लिए दी, ना कि किसी फ़िके के लिए कुर्बानी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस चीज़ के बालातर होकर सोचना चाहिए, ठीक है, और उनकी कुर्बानियों को सराहा जाना चाहिए। उनकी वजह से इस्लाम जिंदा है, की वजह से इस्लाम जिंदा है। फिर से वही शेर के इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। नाज़रीन करम, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह यहाँ पर मजलिस के अंदर यकजहती का पैगाम दिया जाता है और तमाम फ़िकों को यहाँ पर एक होने का दर्स दिया जाता है। इमाम अली मुकाम की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उनके फ़ज़ाइल, उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ और इस्लाम को बचाने के लिए जो उनका किरदार है उसको यहाँ पर याद किया जाता है। और इसमें ना सिर्फ अहले तशय्युअ जो आज़ादार हैं वो शरीक होते हैं, यहाँ इसमें बाकी तमाम मसाले के उलमाए कराम। जबकि आपने सुना कि इसमें इस्लामी जो एक तारीख़ का एक बड़ा नाम है, इस्लाम का एक जो उलमाए कराम का, अहले सुन्नत के उलमाए कराम में बड़ा नाम है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब,
वो भी यहाँ पर आकर जो दर्स है और इमाम अली मकाम के फ़ज़ाइल हैं और फजीलत पर गुफ्तगू करते रहे, तो इसमें एक ही पैगाम मिलता है कि हमें एक होने की ज़रूरत है, इस्लाम के लिए ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। और इमाम अली मकाम ना सिर्फ किसी फ़िक़े के लिए मुख्तस कर दिए जाएँ, बल्कि इमाम अली मकाम हर एक फ़िक़े के लिए होने चाहिए भी, होते भी हैं और हैं भी। आज का जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमजा अहमद रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।